कुछ। आवाज आ रही है क्या? जी। इतना लेट सब लोग, मैं भी लेट ही हुआ था 2-4 मिनट। बाकी सब भी लेट। बिल्कुल, आप सबसे जल्दी। जी। बताइए, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है क्या? कर रहे हो क्या थोड़ी बहुत पढ़ाई? बीएसटी में कितना समझ आ रहा है? सही सही बताना बिल्कुल। जितना आ रहा है समझ में उतना ही बताना। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग गगन। बताओ कुछ, पढ़ाई कितनी हो रही है? बीएसटी में कितनी पढ़ाई हो गई अभी तक? कितने चैप्टर्स करे? अमन, गगन, बताओ भी। अब आवाज नहीं आ रही कुछ? गुड मॉर्निंग यशराज। तो फिर तीन ही स्टूडेंट। कुछ चैप्टर्स ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। ऊपर ऊपर से कैसे? कि सिर्फ देखना देखना है उस हिसाब से क्या?
जल्दी बोलो, फिर उसके बाद अपन। गुड मॉर्निंग दिशा। सॉरी, आपके मैसेजेस जो है टाइपिंग वो अभी शो हुई है, बीच में पता नहीं ये शायद हैंग हो जाती है। आप लोगों के साथ भी होता है क्या? इधर से तो बहुत बार ऐसा होता है कि हैंग हो जाता है पूरा सिस्टम। 4 5 6 चैप्टर थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा ये वो भी याद। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग दिशा। दिशा जी, ये हैंग होने वाला सिस्टम, मैंने कहा इधर तो नहीं। दिशा रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे, क्या हो रहा है? मैंने कितनी बार मतलब आराम से बता दिया कि भाई रेगुलर कंटिन्यूटी में क्लास लो, क्यों नहीं लेते? फिर बीच में ये होता है कि 10 मिनट क्लास ली, मुझे शो हो रहे, उसके बाद में क्लास से लॉग आउट हो गए। ये क्या सिस्टम है बताइए जरा। क्लास में बैठे हैं तो अपन पूरी क्लास तो लेंगे ना। या तो क्लास में होते ही नहीं है, और होते हैं अपन 5 10 मिनट की 15 मिनट की क्लास लेके और फिर अपन निकल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई? रीजन बताओ, फटाफट बताओ। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, हो सकता है, ठीक है। और सुबह सुबह 1 घंटे की क्लास में फिर क्या हो रहा है? आप 12th के स्टूडेंट हो, तो ऐसा नहीं है क्या कि आपकी पढ़ाई जरूरी नहीं है क्या? ऐसा तो है नहीं कि भी अपने पास बहुत लंबा टाइम है कि अपन पढ़े नहीं पढ़े, क्लास ले नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुबह सुबह 1 घंटे की क्लास में क्या हो रहा है? 9 बजे तो फ्री हो जाते हो, उसके बाद दिन शुरू होता है। जिस दिन क्लास नहीं होती या छुट्टी है या फिर संडे है, उस दिन तो 9 बजे 8 बजे उठ भी नहीं पाते होंगे, कोई नहीं उठता होगा आप में से। एटलीस्ट ये क्लास का थोड़ा सा बहाना है जिसकी वजह से आप उठ जाते हो टाइम से। तो 8 से 9 के टाइम में तो क्या दिक्कत है, मुझे तो नहीं समझ आ रही ये चीज। और फिर उसमें भी 5 10 मिनट करके फिर निकल जाना, ये चीज तो बहुत गलत है। गुड मॉर्निंग संजना। संजना कंटिन्यू क्लास कैसे नहीं अटेंड कर रहे? 11th में स्ट्रेंथ अच्छी होती है, 11th में मुझे कहना ही नहीं पड़ता, और 12th में तो भाई कह के परेशान है। क्या करें? अब ठीक है संजना, आप रिप्लाई करो, अब ये बताओ कि कुछ तो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए जो डिस्कशन के लिए रखे हैं, ठीक है, और कुछ है ये एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा था अपना, उसमें थोड़ा सा एडवांटेज हुआ डिसएडवांटेज हुआ, इसके थोड़ा सा जो आगे मेथड्स वगैरह है वो सब, तो क्या डिस्कस करें बताओ। नेट का प्रॉब्लम है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो संजना। बताओ फटाफट।
ठीक है। बाकी अमन गगन कुछ। एडवर्टाइजिंग चैप्टर था अपना, ठीक है। बेसिक अपने डिस्कस करे थे, इंपॉर्टेंस वगैरह, नीड वगैरह। देन उसके बाद में बेनिफिट कह लीजिए, सिग्निफिकेंस कह लीजिए, ठीक है, और या फिर इम्पोर्टेंस, एक ही मतलब है तीनों का। तो इम्पोर्टेंस क्या है एडवर्टाइजमेंट का, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई है अपने को और कुछ नेगेटिविटी भी है। आई थिंक उससे पहले जी, मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपना है, वो वाला इम्पोर्टेंस है, वो टॉपिक अपना बाद में आएगा। सॉरी, जो अपन ने लास्ट डिस्कशन अपना करा था कि मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद में मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों आएगी, लिमिटेशंस भी आएगी अपनी और मेरिट्स भी है, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आप या फिर बेनिफिट या फिर एडवांटेज आप कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग के, बताइए। एडवर्टाइजमेंट से क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, चाहे वो सोसाइटी पे कह लीजिए या किसी भी पर्टिकुलर एक अपन कह सकते हैं सेक्शन पे, या फिर ओवरऑल एडवर्टाइजिंग है वो कितना मतलब एडवांटेज लेके आ रहा है, कितना फायदा है, बताइए। कुछ कह रहे हैं सबसे पहले इकोनॉमी, एक्सप्लेन करो जरा, इकोनॉमी कैसे है अभी बताओ। और कोई। increases provide information of a new product to consumer, very good। और क्या क्या फायदे भी, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बाकी। दिशा कुश, ये संजना, दिशा संजना, कुश का तो आगे लाई। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है इकोनॉमी, ठीक है। और कोई बता रहे हैं कोई पॉइंट। बिल्कुल, ठीक है। एक अपना जो वैरायटी कह सकते हैं अपन, नंबर ऑफ वैरायटी जो है वो काफी अपना बढ़ जाता है, किससे, एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। तो इट इजी टू चूज वन प्रोडक्ट। इकोनॉमी का ये कहा गया है कि इकोनॉमी इसलिए है कि पर यूनिट कॉस्ट का अपन लगा के देखें तो बहुत ही लो कॉस्ट आती है। रीजन ये बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट हैं, और बहुत ही इकोनॉमिकल मोड कहा गया है का ये कम्युनिकेशन का। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इस चीज को देखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन हुआ, जितनी भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफी कंज्यूमर्स तक या काफी लोगों तक, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट लास्ट में जब हम देखते हैं रिजल्ट के थ्रू, तो उसमें काफी लो पड़ता है। अब कहा है भाई मास कम्युनिकेशन कहा गया है, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा लोगों तक, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर कह लीजिए, नंबर ऑफ पीपल कह लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा लोगों तक इनका मतलब, आज का अपन बात करें तो भी मार्केट में सबसे जो इफेक्टिव एक मोड बताया गया है वो एक एडवर्टाइजमेंट ही है। इसके अलावा कंज्यूमर सेटिस्फाई फील करता है क्योंकि उन्होंने जो भी पे करा है उसके बदले में एक अच्छा प्रोडक्ट लिया है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल प्रोड्यूसर का भी और कंज्यूमर का भी, दोनों का ही हाई हो रहा है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड अपन करते हैं काफी हद तक
यहाँ पे पॉजिटिव अपन देखेंगे, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अपन एक अच्छा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए क्या कहा गया है, बात कर रहे हैं अपन एडवर्टाइजमेंट की एडवांटेज की, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ वैरायटी, जैसा कि अभी यशराज ने कहा कि भाई, और यहाँ पे अमन और गगन का भी आया था कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स, और इसके अलावा इट्स इजी टू चूज वन प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट पहले अपने पास हुआ करते थे, तो अपने पास नंबर ऑफ वैरायटी कम हुआ करती थी, जिसे अपन चूज करने में बहुत ही, मतलब एक ये नहीं होता था कि भाई अगर उस प्रोडक्ट के बारे में और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी अपन उस प्रोडक्ट को खरीदते थे, क्योंकि अपने पास में अलग अलग वैरायटी कम हुआ करती थी। आज क्या है, वैरायटी अपने पास ज्यादा है, तो अपन इजीली चूज कर सकते हैं। इसके बाद में, और फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गया, ठीक है। कन्वीनेंस बोला है, कन्वीनेंस क्यों बोला है, ये कह रहे हैं कि अपन इजीली क्या कर सकते हैं, काफी जगह अपने को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। एडवर्टाइजमेंट वगैरह में क्या हो रहा है कि अपने को डायरेक्टली ये कहा जा रहा है, अपन पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहे हैं अपने, और नेगेटिव इसके बाद आएंगे। तो पॉजिटिव में कन्वीनेंस बोला गया है कि कोई भी एक ब्रांड है, उसकी अच्छी इमेज है, वो अपने माइंड में बिल्कुल सेट है, उसको देखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं होता, और अपने को प्राइस तक भी पता होता है कि भी इस प्रोडक्ट का इतना ग्राम का या इतना वेटेज इसका है, तो इसका प्राइस इतना होगा। आजकल की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बिल्कुल दिया रहता है भी 100 ग्राम है वो आपको इतने में ही अवेलेबल हो रहा है, या फिर 300 के साथ में और आपको 100 और फ्री मिल रहा है, या फिर इतने ml जो आपका ऑयल का शैम्पू का बॉटल है उसमें हम लोग इतना और ऐड करके दे रहे हैं, ठीक है, तो इतना आपको पड़ेगा इतने के ही। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट जब आता है, तो आप लोगों को बिल्कुल माइंड बिल्कुल सेट करके और घर से निकलते हुए भी इस तरीके का हमें शॉपिंग करना है, तो ये एक कन्वीनियंस बोला गया है, ठीक है। अब भाई आ जाओ लिमिटेशंस और डीमेरिट्स में, ठीक है। डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है, बुक का सहारा मत लेना बिल्कुल भी, कि आप एडवर्टाइजमेंट देखते भी है, आप ऑब्जर्व भी करते हैं, हर दिन आपको, आप एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इस तरीके के देखते हैं कि काफी सारे प्रोडक्ट को आप ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ले लीजिए, टीवी वगैरह हुआ या न्यूज़पेपर वगैरह हुआ, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अलग अलग हो सकते हैं, पर उसमें आपको क्या नेगेटिविटी नजर आती है कि ये नेगेटिव पॉइंट से भी एडवर्टाइजमेंट के इतना फायदा नहीं है जितना शो करवाया जाता है, तो बताइए। सबसे पहले है सम प्रोडक्ट आर लो क्वालिटी, बिल्कुल जितना दिखाया जाता है उतना अच्छा प्रोडक्ट अपने को अवेलेबल नहीं हो पाता, बिल्कुल पुअर पुअर फीडबैक है, वेरी गुड समझे ना। फीडबैक कैसा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फीडबैक लेगा कौन, पर्सोनल सेलिंग अपन कर रहे हैं, ठीक है। और अपन ने करा था सेल्स प्रमोशन वगैरह, उसमें हो सकता है डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट वगैरह अपन लेते हैं, जबकि इन तरीके के एडवर्टाइजमेंट पे फीडबैक का कोई भी ऑप्शन नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। और बाकी इमीडिएट फीडबैक नहीं हो पाता, बिल्कुल। सेलर मार्केट, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दिशा है क्या क्लास में? ज्यादा टेंशन नहीं देते। उनका सिर्फ इतना है कि हम तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, लेना ले लेना आपके ऊपर है, हमारी कोई, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। और जबकि सेल्स प्रमोशन वगैरह डायरेक्ट अपन सेलिंग ले रहे हैं, तो उसके अंदर तो अपने को गारंटी मिलता है ना, मिलता है, गारंटी भी मिलता है। कंफ्यूज द बायर, बिल्कुल। लो क्वालिटी,
ये देखो जितना भी यहाँ पे आप रिप्लाई करते हो ना, तो वो रिप्लाई सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे एक मेरा भी दिखाना है या फिर मैं भी रिप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यहाँ पे अपने को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो भी डिस्कशन पॉइंट्स है, ठीक है, वो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे जो अपन क्लासेस अभी ले रहे हैं, तो उसमें डिस्कशन अच्छा हो सकता है। अगर कोई अच्छे से, जैसे कि आपके दिमाग में, आप एक कंज्यूमर हो, आपके दिमाग में यही पॉइंट है कि भी एडवर्टाइजमेंट तो मैम अपन लेते हैं, पर एडवर्टाइजमेंट के नेगेटिव पॉइंट हम लोगों को ये देखने को हमेशा मिलते हैं, तो वो चीज आप डिस्कस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि बुक का सहारा ले लिया या फिर सिर्फ एक भी अपने को एक टाइपिंग करके अपना एक मैसेज यहाँ पे ड्रॉप करना है, यहाँ तक ही अपना है, ये सब नहीं, ठीक है। जो भी जितना भी पढ़ो वो मन से पढ़ा करो, ताकि उसका बेनिफिट है वो काफी लंबे टाइम तक आपको मिले। कि कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेवेंथ में इस तरीके से पढ़ाए गए, इस तरीके से आप लोगों ने देखे हैं उनको, कि आपको कभी भी पूछते हो तो वो चीज आपको ध्यान में रहती है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बिल्कुल आपको, बिल्कुल एज इट इज, और आपको ध्यान में रहते हैं, ठीक है। और ट्वेल्थ में भी ऐसा बहुत सारा हुआ है, जैसे मोटिवेशन की थ्योरीज वगैरह हुआ, या स्टार्टिंग से अपन लेके ना मैरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन, तो वो इजीली सबके दिमाग में एक साथ है। कोई भी पूछता है, कभी भी मैं पूछती हूँ मैरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन बता दो, तो आप फटाफट उसको टाइपिंग कर देते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छे से माइंड फ्रेश करके और फिर पढ़ा है आपने, तो वो याद हुआ है आपको। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो आप इजीली फटाफट बता देते हो। कुछ कुछ थ्योरीज जैसे मोटिवेशन वाली है और है, तो ये सब तो अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ा करो। मिस लर्निंग एड्स इफेक्ट चिल्ड्रन, बिल्कुल ये सबसे पॉजिटिव इसका बोला है आपने यशराज, कि ये बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है। अब देखो, नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, डीमेरिट्स लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले लेस फोर्सफुल बोला गया है। ये कह रहे हैं जितना एक सेल्स प्रमोशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन के माइंड को, उतना आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो फोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हो ना, सेल्स पर्सन वगैरह घर घर पे आते हैं, डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, या फिर अपन कहीं भी रुके हुए, आजकल तो क्या होता है कि डिस्कवरी वगैरह की या डिज्नी वगैरह की, या आप देखेंगे एजुकेशन या नॉलेज से रिलेटेड जो मैगजीन वगैरह होते हैं, ये रोड पे भी बेचते हुए अपने को दिखाई देंगे। 2 का या 4 का सेट लिए रखते हैं। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई वो क्या करते हैं कि सर आप पढ़ लीजिए, ये मार्केट में तो इसका जो प्राइस है वो हम लोग रख रहे हैं 2499, और हम आपको कितने में दे रहे हैं, ये सिर्फ दे रहे हैं 500 रुपीज में, ठीक है। आप इसको कहीं भी ले जाके पढ़ सकते हो, ट्रेवल में आप जा रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो उस तरीके की बुक्स। ये सब भी आजकल होता है, तो उससे क्या हो रहा है, आपको फोर्स करने का काम किया जा रहा है कि आप मतलब 2 से 4 बार अगर आपको बताया जा रहा है या बहुत ही प्राइस कम करके दिया जा रहा है, तो कुछ लोग उसको परचेज भी करते हैं। जबकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं हो पाता, डायरेक्टली आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। वो सिर्फ आपको एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करवाने का काम कर रही है, दैट्स इट। उसके बाद में लैक ऑफ फीडबैक की बात करी गई है, जैसा कि आप सभी ने रिप्लाई दिया है कि फीडबैक का कोई भी पॉलिसी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक बार खरीद लिया, खरीदना नहीं खरीदना सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के माइंडसेट पे ही डिपेंड करेगा। उसके बाद में इफेक्टिवनेस कैसा है अभी, बिल्कुल भी एक इफेक्टिव प्रोडक्ट जो अपन कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, वो बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा और लोग जो है वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये अपन कह सकते हैं कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है माइंड को, पर ये ही इफेक्टिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है, ठीक है। जितना पर्सोनल सेलिंग होता है या और अदर मोड अपन कह सकते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बजाय किसके, एडवर्टाइजिंग के। देखो, इंफीरियर गुड्स की बात करी गई है। इंफीरियर गुड्स का मीनिंग इन्होंने क्या कहा है भाई, बहुत ही जो एक ये कह सकते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका क्वालिटी बिल्कुल लोअर होता है, ठीक है, या चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, बाकी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज करा गया है, ठीक है। क्या सोचा गया है भाई
कि प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे चलेगा। एडवर्टाइजमेंट करवा देते हैं, जो भी पैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी में ऐड करना चाहिए था वो कहाँ ऐड कर दिया है, वो कर दिया है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, अब प्रोडक्ट है वो एक प्रोड्यूसर ने कहाँ तक सेंड कर दिया, मार्केट तक सेंड कर दिया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आप क्या मान रहे हैं कि लंबे टाइम तक क्या सरवाइव कर पाते हैं? एडवर्टाइजमेंट बराबर दिया जा रहा है पर क्वालिटी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा गया है, या बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो मार्केट में नहीं भेज पाते। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट उसका बहुत हद तक किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स देखेंगे कि साबुन वगैरह में भी आप देख लीजिए, और शैम्पू वगैरह में भी आप देख लीजिए, या फूड प्रोडक्ट में आप देख लीजिए, जैसे कि नमकीन वगैरह की, बिस्किट वगैरह की जब बात आती है, ठीक है, तो एक लिमिटेड से प्रोडक्ट है, लिमिटेड से ब्रांड है, वो अपने माइंड में है। कोई भी नया प्रोडक्ट अपन देखते हैं, उसको अपन खरीदने में फूड क्वालिटी के साथ अपन स्पेशली ये देखते हैं कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब अपन खरीदते हैं तो उससे पहले अपन दो बार विचार करेंगे कि भी फूड प्रोडक्ट है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना ले। ठीक है, जैसे कि दूध वगैरह आप ले लीजिए, जो कि अपन लेते हैं तो पर्टिकुलर ब्रांड का ही अपन यूज करते हैं। ब्रेड वगैरह आप ले लीजिए, और घी वगैरह का अपन ले सकते हैं एग्जांपल। तो इन सब में क्या हो रहा है कि इंफीरियर गुड्स का कहा गया है कि क्वालिटी और क्वांटिटी है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करा गया है, तो भी वो लंबे टाइम तक एक मार्केट में सरवाइव वाला पॉइंट नहीं रह सकता, चाहे आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट क्यों ना करवा दे। बताइए, एग्री करते कि नहीं कर रहे? बिस्किट नमकीन लेने जाते हो तो क्या नए नए प्रोडक्ट उठा के लाते हो क्या घर पे? दूध हुआ, ब्रेड हुआ, इवन अपन एक वो एक रस्क की बात कर लो, या टोस्ट आप जिसको कहते हैं, वो भी जब परचेज करते हैं तो वो भी एक लिमिटेड जो कंपनी है उसी का ही अपन परचेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसा कि एक पॉइंट अपन ये ऐड कर सकते हैं, यशराज वाला, लास्ट वाला, कि मिसलैंडिंग एड्स इफेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं कि हर तरीके का जो भी एड होता है वो हर एज का जो एक ग्रुप है वो देखते हैं, और ये चीज तो आप भी एग्री करेंगे। ठीक है, इतने समझदार तो हो रखे हो अभी कि जितना सोशल मीडिया है उनसे जितना ज्यादा मतलब बच्चे मान लीजिए या स्टूडेंट मान लीजिए, वो जितना ज्यादा इधर उधर हुए हैं, वो सब जो इम्पैक्ट है उसका एक सोशल मीडिया का ही है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का ही है। जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जिस तरीके से जो भी एक मतलब इम्पैक्ट डाला जाता है वो स्टूडेंट्स हो या किसी भी एक माइंड सेट पे, तो वो बड़ा गलत हो रखा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका मिस यूज करा जा रहा है हर एक चीज का ही। सोशल मीडिया का आजकल सबसे ज्यादा यूज है वो स्टूडेंट्स ही करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम है और नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, 24 घंटे आपके पास होते हैं, उसमें से सोते भी कम हो, नींद भी आजकल कम करते हो, और फोन ज्यादा यूज करते हो। कुछ भी देखना है फटाफट फोन से आप करते हो, और सारे दिन जो काम होता है वो एक ही होता है। जैसे एक क्यूरियोसिटी सी नहीं होती, एक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्यूरियोसिटी सी होती है कि भाई कोई भी एक सोशल मीडिया, उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई, कि एक हर थोड़ी थोड़ी देर में आप क्या करते हो, होता है कि नहीं होता बताओ? हर थोड़ी देर में फोन को संभालते हो। घर में जितने मेंबर्स हैं उनको संभालो नहीं संभालो, फोन को जरूर संभालोगे। बताओ, संभालते हो नहीं संभालते? करो रिप्लाई। सबसे ज्यादा तो कुछ ही यूज करता है फोन। ये भी सही है ना कुछ?
एक पॉइंट अपन ये ऐड कर सकते हैं इसमें कि एडवर्टाइजमेंट अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। अंडरमाइन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया है सोशल वैल्यूज को। अब सोशल वैल्यूज को खत्म करने का मीनिंग क्या है? बढ़िया बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली मानोगे नहीं, आप ये कहेंगे कि भाई मैम की खुद की आ रही है बात इसलिए मैम कह रहे हैं। पर एक्चुअली हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम फोन वगैरह का बिल्कुल भी, कॉमन फोन हुआ करता था घर में। चाहे वो लैंडलाइन ले लीजिए आप, लैंडलाइन तो हुआ ही करता था उस टाइम सबके घर में। तो लैंडलाइन होता था और एक कॉमन फोन है जो कि फादर के पास मान लीजिए चाहे। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि घर में जितने मेंबर्स हैं उनके पास फोन होगा। आज के टाइम में घर में जितने मेंबर्स हैं उनके पास में फोन मिलता है। 12th तो बहुत मतलब छोटी बात है, स्टडी पूरी हो गई थी उसके बाद घर का पुराना फोन है वो मिला था यूज करने के लिए, वो भी इसलिए बाहर जाते थे भी पढ़ने के लिए कि कुछ भी लेट हो और हो तो आप इन्फॉर्म कर दो उसके लिए। बाकी फोन वोन का कोई सीन नहीं था। आजकल तो ये है व्हीकल और मोबाइल फोन, दोनों घर में जितने मेंबर्स हैं उनके पास इंडिविजुअल अपना अपना पर्सनल मिलेगा, ये हो रखा है। जी देखो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। अंडरमाइन का मीनिंग यहाँ पे कहा है खत्म कर दिया है कोई भी चीज को, तो सोशल वैल्यूज को बिल्कुल धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो कि बच्चे नहीं देख देख सकते, मतलब देखते जरूर है पर नहीं है, ठीक है, काम उनका। दूसरी चीज ये है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल पर्सनली ये कह रखा है कि भाई जैसे इसके अंदर आप एग्जांपल देखेंगे तो इस तरीके के है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर पर्सन वेजिटेरियन एडवर्टाइजिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड विल नॉट अट्रैक्ट हिज अटेंशन एंड डिमांड फॉर सच फूड। ठीक है, कोई भी कितना भी कोशिश कर लो पर कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट अपन इस तरीके से ऐड कर देते हैं जिसके अंदर उनका डिमांड वगैरह का कोई भी इंक्रीज होने का बिल्कुल सवाल नहीं उठता। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि क्या कर रहे हैं, एक बिल्कुल वेज फूड करते हैं और नॉनवेज बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उस कंडीशन में आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट है या उनको दिखा दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उस कंडीशन में क्या वो डिमांड है वहां पे इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, वो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। अटेंशन जो है वो आप उनका कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पर हाँ, सोशल वैल्यूज पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर कोई पर्सन है वो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं भी देखना चाहे तो भी उनको मजबूरन देखने पड़ते हैं। तो ये चीज आया। बिल्कुल। तो इस तरीके की आप कहीं भी जाते हो तो आप देखते हो कि भाई नॉनवेज है या और भी कुछ आइटम्स वगैरह है, तो इन सब का ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रखा है। तो जो पर्सन यूज नहीं कर रहा वो क्या करेगा, वहां पे ऑर्डर नहीं कर रहा है, नहीं बैठ रहा, सिर्फ इतनी सी चीज वहां पे मिलेगी। इससे ज्यादा इस कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड है वो कभी इन सब चीजों से इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो सोशल वैल्यूज को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम भी कर रहा है एडवर्टाइजिंग। अब भाई एडवर्टाइजमेंट के कुछ रोल और नीड आए हैं भाई। एक जैसे से पॉइंट्स है, ठीक है, मिक्स मत कर लेना। ऑब्जेक्टिव अलग होता है, मीडियम अलग होते हैं अपने। उसके बाद में मेरिट्स डीमेरिट्स अपने पढ़े हैं, उसके बाद रोल और नीड ये अलग पॉइंट है, मिक्स मत कर लेना एक दूसरे में। क्या जरूरत भाई पड़ी एडवर्टाइजिंग की, क्या क्या जरूरत पड़ती है? अपन एक कंज्यूमर है तो सबसे पहला जो एक पॉजिटिव पॉइंट अपन देखेंगे ना, वो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट से ये है, कोई भी एक नया प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या करते हो? गूगल करते हो कि नहीं करते बताओ? कोई भी एक नया प्रोडक्ट घर में आया, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, आपकी मदर ने आपको कहा है, आपकी मम्मा ने आपको कहा है कि भाई इसके बारे में पढ़ो और बताओ कि भाई क्या है ये प्रोडक्ट, कैसे यूज करना है। तो आप क्या करते हो, फटाफट पहले तो उसको पूरा पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद में और अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे? गूगल करते हो ना कि भाई इस पे पूरी इंफॉर्मेशन बता दो, या यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे कि इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, कैसे उसको यूज करना है, ये सब चीजें। जी बिल्कुल। तो क्या कर रहा है भाई, नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट है, नए नए प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से क्या है, सब आपको इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। कोई भी प्रोडक्ट है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वगैरह है, वो सब चीजें आपको मिल सकती है।
जैसे कि ऑनलाइन आप परचेजिंग शॉपिंग वगैरह करते हैं तो क्या साइज, क्या लेंथ है, ठीक है, ये सब चीजें, क्या प्राइस हो सकता है, या अलग अलग साइट पे वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो एक साइट पे इतने का सेल आउट हो रहा है, दूसरे पे इतने का हो रहा है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। फिर डिमांड, ठीक है, एक कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए और आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट लेना पड़ेगा। तो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब पड़ी भाई? जब डिमांड को इंक्रीज करना है। दो पॉइंट अपन ने पढ़े, पहला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, सेकंड यहाँ पे डिमांड को क्रिएट करने का काम भी एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। टू डिस्कवर प्रोस्पेक्टस बायर, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके के गुड्स हैं वो मार्केट में सेल आउट होते हैं। अब कंज्यूमर को अपना बनाने के लिए और किस चीज का जरूरत है? आप एक डायरेक्ट और क्या कर रहे हो, एक अच्छे प्रोडक्ट को और बेचने का कोशिश कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। वो एक नए प्रोडक्ट, नए बायर्स जो है वो ऐड करने का काम कर रहे हैं। कंज्यूमर्स इन सब चीजों से क्या हो रहे हैं? एडुकेट हो रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर को नॉलेज हो रहा है, कंज्यूमर को जब इंफॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट के बारे में तो लिविंग और स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन प्राइस, एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी जरूरत कब महसूस होती है? कोई भी एक लक्स साबुन है, वो पहले 35 रुपीज का मिलता था, अब वो 40 रुपीज का जब मिलता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया जाएगा। या कोई भी आप देखेंगे पार्ले जी वगैरह का पैकेजिंग वगैरह हुआ, या कोई भी बिस्किट का प्रोडक्ट का या पैकेजिंग जब चेंज होता है तो क्या होता है भाई? अब आया है पार्ले जी नई पैकिंग के साथ में, होता है कि नहीं होता? जैसे बंद हो गई थी उसके बाद में आया ना कि मैगी में एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं, मैगी। बीच में ही अपने आप ही कुछ हुआ है। अभी क्लियर है आवाज? स्क्रीन एक बार के लिए जी, ठीक है। तो काफी सारे आप इस तरीके के एग्जांपल्स देखते हो ना, मैगी वगैरह के आपने देखे कोई भी, तो इसमें अपने सामने कि कोई भी प्रोडक्ट में कुछ भी चेंजेस होगा टू सपोर्ट सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन को सपोर्ट करने के लिए एडवर्टाइजिंग बड़ा अच्छा एक मीडियम है, क्योंकि अवेयर कर रहा है क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अपने को दोनों चीजें दिमाग में लेके चलनी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी अपने को लेके चलने हैं और पॉजिटिव भी, कुछ भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट अलग अलग कुछ बताए हैं। ये दो टॉपिक आई थिंक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंस बचा है और एक अपनी टेक्निक बची है, दो ही बची अपने। बताइए इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी एक दो क्वेश्चन अपन देख ले, थोड़ा सा टाइम है अपने पास। ठीक है, बोलो फटाफट। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? बताइए, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट?
आता है किसी को? इतना टाइम लगता है क्या? पढ़ाई कर नहीं रहे हो? It refers to planning, organizing, directing, controlling of activities which make the exchange of goods between seller and consumer. Very good. मैंने पूछा था व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जिसमें अपन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इस तरीके की सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स है बिटवीन सेलर एंड कंज्यूमर। इतना टाइम कहाँ लगता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फंक्शंस मतलब एक डेफिनेशन टाइप हो सकता है इसमें, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन टाइप ये हो सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हो? दो बता दो, कोई भी दो बता दो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोई भी दो। स्टार्टिंग कहाँ से लेते हो? स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले मार्केट में आते हो, ठीक है। जी बिल्कुल, वेरी गुड। मार्केट का एनालिसिस करते हैं और प्लानिंग, वेरी गुड। एक क्वेश्चन अच्छा है, ये देखिएगा। व्हाट आर द challenges faced by a small business in marketing management? What are the challenges faced by a small business in marketing management? क्या क्या challenges रहते हैं स्मॉल बिजनेसमैन के लिए मार्केट में? बताइए। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्या क्या challenges है मार्केट में? कंपटीशन, वेरी गुड यशराज। प्लानिंग, प्लानिंग करना वो है, चैलेंजिंग है।
मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो सकती है इसमें, बिल्कुल। नॉट इनफ स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। वेरी गुड संदीप। संदीप आज लेट कर दिया आपने, क्या बात है अभी? लेट कैसे आया आज क्लास में? सर्वाइविंग बाय इनोवेटिव देयर प्रोडक्ट। लैक ऑफ एम्प्लॉयज में भी, बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ आपके लिए, थोड़ा सा सही सही वाला। अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा। व्हाट इज विंडो डिस्प्ले? व्हाट इज विंडो डिस्प्ले? बताओ। पढ़ाया हुआ है तो पुराना भी नहीं है। व्हाट इज विंडो डिस्प्ले? बताइए। एक तो इतना धीरे धीरे रिप्लाई करते हो ना, नालायक, पहले पढ़ते नहीं है कुछ। इतना टाइम लगता है क्या? बिल्कुल। किसी भी प्रोडक्ट को फ्रंट में रखना, वेरी गुड यशराज। प्रोडक्ट डिस्प्ले ऑन काउंटर ऑफ रिटेलर शॉप, वेरी गुड। काउंटर पे, वेरी गुड। पढ़ाई तो करते हो यशराज, क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं ना? वेरी गुड। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से। लीडरशिप इज क्रिएटिंग ए विजन। लीडरशिप इज क्रिएटिंग ए विजन, ट्रू और नॉट? आया हुआ क्वेश्चन है। लीडरशिप इज क्रिएटिंग ए विजन, ट्रू और नॉट? ट्रू में बी, ट्रू। बाकी संदीप?
बिल्कुल ये ट्रू है। क्यों है भाई ट्रू, ये बताओ। क्योंकि कह रखा है कि पर्पस, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें क्लियरिटी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है वो अपनी इम्प्रूव इम्प्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव होती है, ठीक है। और जितना अपन जिस तरीके से प्लानिंग और एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करके चलते हैं उसी के अपोजिट अपोजिट मतलब अकॉर्डिंग अपने को जो रिजल्ट या आउटपुट है वो मिलता है। और डेलीगेशन स्किल्स अपनी काफी हद तक अच्छी हो जाती है। तो ये सब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। What qualities will you as a manager like to have of a good leader? What qualities will you as a manager like to have a good leader? बताइए। एक मैनेजर की कैटेगरी में खुद को इन्वॉल्व करते हुए आप क्या चाहेंगे, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डिसिप्लिन, गुड डिसीजन मेकर, क्लेवर, प्रॉपर मैनेजमेंट, नॉलेज, क्लेवर, वेरी गुड, फास्ट डिसीजन मेकर, गुड पर्सनैलिटी। बिल्कुल, फोर साइडनेस होना चाहिए। चलो, आई होप यूजफुल रही आज की क्लास आप लोगों के लिए। बिल्कुल सबको साथ लेके चलने वाला इनिशिएटिव। जी, टाइम से क्लास अटेंड करो, फायदा मिलेगा ही मिलेगा। देखो, उठ जाते हो, उठ के क्लास लेने बैठ जाते हो, कुछ सीखते हो, वरना सो ही रहते हो। क्या आता है, नींद नींद कभी पूरी थोड़ी होती है। नींद तो कितनी भी ले लो, चलती रहेगी, नींद पूरी नहीं होती किसी की। ठीक है, कंप्लीट करें आज की क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे अपन। ओके, बाय कुश, बाय यशराज, बाय अमन, बाय गगन, बाय संजना। वेलकम। बाय संदीप।